हजरत मौला अली की वालिदा फरमाती हैं, चूसते चूसते नबी की जबान सो गए मौला अली। सोचिए, नबी ने उस जुबान से जिससे कभी झूठ का लफ्ज अदा ना हुआ, जो नबूवत की जबान थी, जिस जबान पर खुदा बोलता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, उस जबान को मुस्तफा ने अली को चुसाया है। क्या क्या हिकमत के खजाने उंडेले हो गए आमिना के शहजादे ने। हजरत अली चूसते चूसते सो गए। मां ने बेटे का नाम हैदर रखा। परवान चढ़ते रहे, परवान चढ़ते रहे। जब 10 साल की उम्र मुबारका हुई और इधर मेरी नबी की उम्र शरीफ 40 साल की हुई, तब हुक्म रब्बी की बुनियाद पर नबूवत का ऐलान करने का वक़्त आया। उससे पहले मेरे आका गारे हिरा में इबादत किया करते थे। जब वापस हिरा से नीचे उतरते थे तो घर में भी सैयदा खदीजा के साथ मिल के नमाज पढ़ा करते थे। हजरत अली को बचपन से ही मुस्तफ़ा करीम ने गोद ले लिया था, क्योंकि अबू तालिब बहुत गरीब थे। कहत साली की बुनियाद पर गुर्बत ज्यादा थी, बच्चे ज्यादा थे। तो एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास अपने चचा से कहा, आओ चलो दोनों मिल के चलते हैं और अबू तालिब का बोझ थोड़ा हल्का कर दें। दोनों आए और आने के बाद अबू तालिब से कहा, चचा हम दोनों इसलिए आए हैं कि आपका बोझ हल्का कर दे। कहा क्या करना चाहते हैं? कहा एक शहजादा हमें दे दीजिए और एक हजरत अब्बास को दे दीजिए, ताकि आपका बोझ हल्का हो जाए और दोनों की परवरिश हम दोनों कर लेंगे। अबू तालिब ने 2 बच्चों को अलहदा किया और 2 बच्चों को कहा इनको आप ले जा सकते हैं। मेरे नबी ने अली को गोद लिया और हजरत अब्बास ने एक दूसरे शहजादे को गोद में लिया और लेके अपने घर चले आए। बचपन का जमाना वो होता है जब आंख बच्चा खोलता है और थोड़ा उन फवाने शबाब की दहलीज पे कदम रखने लगता है, तो बच्चों के बनने और बिगड़ने के यही दिन होते हैं। और वो मक्के का माहौल जहां शराब, जुआ, सट्टा, बेशर्मी, बेहयाई, उरियानियत, नंगापन, फोहाशी बिल्कुल आम हो, ऐसे माहौल में क्या आप गुमान कर सकते हैं कि किसी का दामन जो है इस गुनाह से बच सकता है? मगर फिर भी आमिना के लाल ने 40 साला जिंदगी को इस ढंग से गुजारा है कि गुनाह की हवा तक दामने मुस्तफा नहीं पहुंची है। वाह क्या बात है। हवा तक नहीं पहुंची दामने मुस्तफा तक। और जब मेरे मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान किया तो जब लोगों ने पूछने के लिए पूछा दलील क्या है आपके नबी होने की, तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, फकत लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून। ओ मक्के के लोगों, मैंने 40 साल तुम्हारे बीच में गुजारे हैं, तुम बताओ ईमानदारी के साथ, क्या किसी गैर नबी की जिंदगी इतनी क्लीन हो सकती है? वाह, तुम बताओ। कहा नहीं, इसलिए कि मेरे नबी को लोगों ने उस दौर में भी अमीन सादिक का लक़ब दिया था। मोहम्मद सच्चे हैं, मोहम्मद अमीन हैं, निगाहों को झुका के चलते हैं, शर्मदार हैं, हयादार हैं। ये बाज़ाब्ता तौर पर उस दौर के माहौल के लोगों ने हजरत रसूल गिरामी वक़ार को खिताब दिया था, जाल अमीन, जाल सादिक। ये खिताब था मुस्तफ़ा का जो मक्का के काफिरों ने दिया था कि सच्चा जो है कोई तो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, अमानतदार है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही अली की तरबियत की। जिस नबी के दामने ततहीर को कभी मक्के की गंदी हवाओं ने गर्द आलूद नहीं किया, उस दामने ततहीर में छुप करके बचपन से जिस अली की तरबियत हुई हो, वो अली हैदर कर्रार नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों। वाह सुभान अल्लाह। ये बरेली के कलंदर ने फरमाया, बहरे तस्लीम अली मैदान में
सर झुके रहते हैं तलवारों के। ये मौला अली की शान है। तरबियत मुस्तफा ने फरमाई है। उम्र 10 साल की। हमने बच्चों को इसीलिए बिगड़ते देखा है कि माहौल में बुराइयां ज्यादा है। आप देखते होंगे, वैसे हमारे मौलाना फरमा रहे थे ना, पूरी पूरी रात तो कैरम बोर्ड खेलते हैं, स्पेशली तौर पर दुकानें ले लेते हैं किराए पे और रात रात भर जागेंगे। रमजान भूखे रहने का महीना है, मगर जितना हम 11 महीने में नहीं खाते हैं, मुसलमान 1 महीने में खा जाता है। वाह, क्या ख्याल आपका? हाँ, इतना खाता अल्लाह जाने ये पेट शरीफ है या कोई देग है। देग जिस गली से गुजरो, दे दनादन पतेली में चमचे हिलाए जा रहे हैं, खाए जा रहे। अल्लाह जाने मुसलमान कितना खाता। काश मुसलमान ये समझ लेता रमजान खाने के लिए नहीं आया है, खिलाने के लिए। वाह, क्या बात है। रमजान गमगीन माहौल में जिंदगी गुजारने की। ओ लोगों, अगर तुमने 11 महीने इबादत ना करके रब का तकर्रुब हासिल नहीं किया है, तो कम से कम 1 महीना तो गुनाहों से बाज आ जा और रब की दहलीज़ काम पर अपने कशकोले गदाई को रखकर रब के इनायत की भीख मांग ले। शायद तेरा दामन दिल गुनाहों से पाक हो जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मगर गलियां हमारी भरी हुई हैं आवारा किस्म के बच्चों से। माँ बाप को भी परवाह नहीं। लाखों रुपए का पेट्रोल, 10-10 साल के बच्चे पूरी रात मोटरसाइकिल चला के भर भर भागे फिरते हैं पूरे मोहल्ले में और सबकी नींदें हराम करते हैं। बाप को पूछने की फुर्सत नहीं, बेटा तू कहां था रात भर? ना मां पूछती है। तो क्या आप ये उम्मीद लगा सकते हैं बुराइये के माहौल में, गंदगी के माहौल में रात भर गुजारने वाला वक्त आपका बच्चा, क्या वो सालेह तबीयत का बनेगा? अपने बच्चों और बच्चियों से क्लोज बन करके, बिल्कुल दोस्ताना माहौल कायम करके, उनके दिल की तख्ती पर मोहब्बत के साथ इंसानियत की, प्यार की, शराफत की तहरीर लिखो। इससे पहले कि कोई बुरा दोस्त उसको हाईजैक करके उसके दिल पर जुआ, सट्टे और अय्याशी और शराब नोशी की तहरीर लिख दे। संभालो अपनी औलादों। जलसे इसी मकसद के लिए होते हैं। मौला अली मुस्तफा के दामने करम में परवान चढ़े हैं। रात को देखते थे कि हुजूर रहमत आलम और हजरत खदीजा दोनों कुछ अजीब सी इबादत करते हैं। कभी ऐसी इबादत देखी न थी अली ने। उठना, झुकना, फिर उठना, फिर सजदा करना, फिर खड़े होना। रात को ये अंदाज देखते। जब मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमाया, सबसे पहले ईमान लाई थी हजरत खदीजा, और जिस दिन हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया ना, उसके दूसरे दिन ही हजरत मौला अली ईमान लाए। दूसरे दिन। क्योंकि अली ने पूछा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया, अली मैं अल्लाह का नबी बनाया गया हूं, मुझे रसूल मुंतखब किया है अल्लाह ने। मैं एक दीन लेके आया जिस दीन इस्लाम कहते हैं, जिसमें अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया है, बुतों से दूर रहने का हुक्म दिया गया है, बुराइयों से दूर रहने का हुक्म दिया गया है, सिला रहमी करने का हुक्म दिया गया है, इंसानियत का दर्स दिया गया है, शराफत व बुजुर्गी का दर्स दिया गया है, तो बेवाओं के साथ रहम करने का, यतीमों से प्यार करने का दर्स दिया गया है। अली तुम भी ईमान ले आओ। अली ने कहा, मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो, मैं अपने अब्बा से पूछ लूं कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा कह रहे हैं उसे माना जाए या ना माना जाए। एक बच्चा यही तो कहेगा। जब कोई नया पैगाम उसके सामने आएगा और अभी शऊर की आंखें इतनी नहीं खुली हैं, तो वो रुजू तो अपने बाप की तरफ ही करेगा ना। मेरे नबी को अभी से ये बात राज का फाश करना मकसूद न था। कहा, अली अगर तुम अभी ईमान नहीं लाते हो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी किसी को कहना मत कि मैं क्या कर रहा हूं। हजरत अली चले तो गए, पूछा भी नहीं अपने बाप से। लेकिन नबी के इस पैगंबराना किरदार और इस दाइयाना तबलीग के जुमलों ने दिलों की तख्ती पर जो मोहब्बत की तहरीर लिखी थी ना,
सुबह खुद ही आए अली, कहा भाई मुझे वही कलमा फिर से सुनाओ ना, वाह वाह, जो आपने रात में मुझे सुनाया था ना, फिर मुझे वही जुमले सुनाइए। वो लाहूती नगमात मेरे कानों में रस घोल रहे हैं, जरा प्यार की बोली फिर से बोलिए, इंसानियत का सबक फिर से पढ़ाइए। मेरे नबी ने फिर जुमले दोहराए। अली ने कहा भले ही मैं उम्र में छोटा हूं, अभी 10 साल का हूं, मेरी टांगें भी बहुत पतली पतली हैं, मेरी आंखें भी दुख रही हैं, मैं कमजोर जरूर हूं, मगर मैं कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ लिया हजरत मौला ने, और फिर जब कलमा पढ़ा मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने, तो उस वक्त से लेकर के जितने गज़वात कायम हुए हैं, सिर्फ गज़वे तबूक को छोड़ करके हर गज़वे में मौला अली ने शिरकत की है और बहादुरी के जौहर दिखाए हैं। जख्मों से चूर भी हुए हैं, मगर फिर भी दीन मुस्तफ़ा के फरोग और इस्तेहकाम के लिए कभी पीठ नहीं दिखाई है। आजकल हाल क्या है, मिल गए राह में तो देख लिया एक नजर, वरना फिर हसरते दीदार की ऐसी तैसी। मगर ये वो है जिन्होंने ऐ पैमान किया है, मीसाक बांधा है, तो सिर्फ खुद नहीं, उस दौर से लेके अब तक नस्ले अली का किरदार यही है, और कयामत की सुबह तक औलादे मौला अली का किरदार यही रहेगा कि दीन मुस्तफा के फरोग इस्तेहकाम के लिए जब जरूरत पड़ेगी, बद्र से लेके करबला तक और करबला से लेके अब तक उनका पाकिस्तान किरदार यही दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने दीन के लिए कुर्बानियां दी हैं, औलादें दे दी हैं, बच्चे कुर्बान कर दिए हैं, घर लुटा दिया है दीन मुस्तफा के लिए। हमसे जुम्मा के रोज मस्जिद की झोली में 10 रुपए नहीं निकलते। हाले दिल किसको सुनाएं जी, 5 रुपए नहीं निकलते हैं। उनने तो घर लुटा दिया था यार, बच्चे कुर्बान कर दिए थे। ये वो अली है जिन्होंने एक बार वादा किया है मोहम्मद मुस्तफा के हाथ पर, तो फिर बिक गए। तो फिर याद रखें, ऐसे बिके ना, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। अली ऐसे अनमोल हुए, अशरे मुबशरा में भी अली है, खुलफाए राशिदीन में भी अली है, पंजतने पाक में भी अली है, शौहरे फातिमा भी अली है, दामादे मुस्तफा भी अली है, खलीफे मुस्तफा भी अली है, और फिर वक्त के वलायत के ताजदार सुबह क़यामत तक वलायत जहां जहां खुशबू फैलाएगी, उस खुशबू का मंबा मब्दा और मब्दा फैयाज मौला अली की बारगाह करम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। दिन चलते गए, कितनी दुश्वार गुजार रातें थी मक्के की। जब भी कोई मक्का का काफिर ये सुन लेता फलां ईमान ले आया है ना, इतना मारते थे उसे, इतना मारते थे कि वो बेहोश हो जाता था। सुने ही ना अपने वाकयात, बिलाल हबशी को कितना मारा था ईमान लाने की बुनियाद पर, हजरत खब्बाब को कितना मारा था। मौला अली शेर खुदा रदी अल मौला ताला अन्हु वारदा वन्ना मुस्तफ़ा के दामन करम में परवान चढ़े हैं। और फिर रसूल गिरामी कदर का एक ज़माना वो भी आया जब ये कुलफत का ज़माना था। नबूवत के ऐलान से लेके 40 साल की उम्र शरीफ से लेके 53 साल की उम्र शरीफ तक मक्के में सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ मारा गया है 13 साल तक। कैसे कैसे मारा गया है, आग को जला करके अंगारा दहका देते थे और नंगी पीठ करके मुसलमान को लिटा देते थे, सीने पे पत्थर रख देते थे और ताकि ये हिल ना पाए, चर्बी पिघल पिघल करके आग बुझ जाती थी। किसी का माल नहीं हड़पा था मुसलमानों ने। भाई मजहबी आज़ादी तो हर शख्स को है ना,
हर शख्स को मजहबी आजादी है, चाहे वो मुसलमान रहे, चाहे वो हिंदू रहे, चाहे क्रिश्चियन रहे, कोई भी रहे, कोई जबरदस्ती तो है नहीं इसमें। फिर क्या वजह थी, इतना जुल्म क्यों किया गया मुसलमानों पर? हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी पीठ इतनी दागी गई थी कि पूरा सफेद हो गया था पीठ का हिस्सा। उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में एक बार उनकी पीठ का कपड़ा हट गया तो देखा सब जला हुआ पूरा जिस्म। पूछा उमर ने, अरे खब्बाब, ये तुम्हारी पीठ पे निशान कैसे हैं? उनने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, ये उस जमाने की बात है जब आप भी नंगी तलवार लेकर के मुसलमानों को मारने के लिए ढूंढते थे ना, उसी जमाने हम ईमान ले आए थे तो मक्का के लोगों ने हमें आग पर लिटा करके इस तरह सजा दी थी कि हमारी पीठ जल करके इस तरह सफेद हो गई है। छुप छुप के नमाज पढ़ते थे, संगीनों के साए में भी नमाज पढ़ते। आपको क्या हो गया है? आप नमाजें क्यों नहीं पढ़ते? रमजान जैसे शुरू हुआ ना, माशाअल्लाह, नीचे से ऊपर तक, अंदर से बाहर तक लगता है नमाजियों की बाढ़ आ गई। 5-6 दिन के बाद 1/4 हो गए। 15 रमजान आते आते आधे नमाजी बचे हैं। अब शायद ये 27वीं शब से फिर तशरीफ लाएंगे लोग मस्जिद में। अभी वक्त है, पढ़ लो नमाजें, वरना मस्जिदों में कुर्सियां रखी हुई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन आ जाए कि तुम सजदा करने का सोचो और अल्लाह तुम्हें सजदा करने के लायक ना रखे। पीठ की एक हल्की सी रग जो है खींच जाती है ना, फिर आदमी ऐसे आड़े तेड़े आके बैठ के यूं नमाज पढ़ता है, हट्टा कट्टा यूं करता है। बस अभी वक्त है, नमाजें पढ़ लो, अच्छे काम कर लो। तो इस तकरीबन 13 साल के पीरियड में जिस मुसलमान को जहां जहां पकड़ सके लोगों ने बहुत मारा। खुद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, मौला अली को सताया, इतना मारा कि खून से आपकी नालैन भर गई, कपड़े भीग तरबतर हो गए भीग भीग करके, लेकिन पलट करके कोई जवाब नहीं दिया गया। सब्र सब्र सब्र, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। एक वक्त आया जब मक्का से मदीना हिजरत करने का दौर आया, वो ज़माना आया, वो वक्त आया, तो रसूल किरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अल्लाह का हुक्म आ गया है। मुसलमानों को पहले कह दिया कि जो मदीने की तरफ हिजरत करके जा सकता हो वो जाए। लोग छुप छुप करके मदीना जाते थे, घर छोड़ दिया, बिल्डिंग छोड़ दी, दुकान छोड़ दिया, फैमिली छोड़ दी, चुपके से। कोई रात में जा रहा है मदीना, कोई दिन में छुप छुप के जा रहा है। एक दिन वो आया कि हुजूर भी जाने के लिए तैयार हुए, अल्लाह का हुक्म आ गया, महबूब तू भी जा। नबी तैयार हुए तो फरमाया, अली आज की रात हमारे बिस्तर तो तुमको सोना है, अबू बकर साथ में रहेंगे और तुमको मेरे बिस्तर पे सोना है। रात भर घर का चारों तरफ से घेरा डाले कुफ्फार खड़े हुए थे कि आज रात की सुबह जब होगी तो जैसे ही मोहम्मद उठेंगे सुबह तो इन्हें एक साथ मिलके कत्ल कर दिया जाए। ना बांस रहे ना बजे बांसुरी। ये प्लान किया था मक्का के काफिरों ने। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये अपना मकर कर रहे थे मगर अल्लाह खुफिया तदबीर फरमा रहा था। क्या मुस्तफा तेरे को सोना नहीं आज बिस्तर पर? अली तुम सो जाओ। और ये अमानतें, यानी उस हाल में भी मक्का का जर्रा जर्रा दुश्मन है मोहम्मद मुस्तफा का, फिर भी मक्का के वही लोग अपनी अमानत लाके हमारे हुजूर के पास रखते थे, इस यकीन के साथ कि मोहम्मद अमानत में खयानत नहीं करता। चुनांचे कहा, अली तुम सो जाओ और कुछ दिन रह करके ये अमानतें फला 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 को वापस कर देना और फिर तुम भी मदीना आ जाना। रात आई, अली बिस्तर नबूवत पे सोए और हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक को लेकर के गारे सौर की तरफ रवाना। रात भर अली सोते रहे। मुझे बताइए, अगर चारों तरफ से आपके घर को लोगों ने तलवार नंगी लेके घेर कर रखा हो कि सुबह मार डालेंगे आपको, क्या आपको नींद आ सकती है उस रात में? नहीं ना। लेकिन अली कितना सोए, सुबह भी हो गई सोते रहे, ठाठ से सोते रहे।
बाद में लोगों ने पूछा था, अली नींद कैसी आई थी? कहा, पहले तो मैं ऐसे ही सोता था, लेकिन उस दिन तो हुजूर ने जिंदगी की जमानत दे दी थी। अली, ये अमानतें दे करके लोगों को तुम भी मदीना आ जाना, इसलिए मुझे ऐसी नींद अल्लाह की कसम जिंदगी में कभी नहीं आई जैसी नींद बिस्तरे नबूवत में मुझे आई है। ऐसी नींद मुझे कभी नहीं आई। और क्यों आई? फरमाते हैं कि मुस्तफा ने जिंदगी की जमानत दे दी थी, गारंटी ले ली थी, अली तुम्हें कोई मार नहीं सकता। फरमाते हैं मेरा अकीदा, मेरा यकीन था, जब तक अली मदीना नहीं पहुंच जाएगा और जुल्फे मुस्तफा की छांव में, तब तक अली को मौत नहीं आ सकती है। ये एतकाद था मौला अली को हजरत रसूल गिरामी वकार पर। आखिरकार सुबह हुई तो लोगों ने देखा, अरे बिस्तर पर तो मोहम्मद है नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली उठ रहे इस पर से। तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, ये सोचा कि यार जब अली यहां पर हैं तो मोहम्मद कहीं गए नहीं होंगे। इस सोच के साथ उन्होंने अपनी एक्टिविटीज थोड़ी सुस्त कर दी और हमारे हुजूर सिद्दीक अकबर के साथ गारे सौर में पहुंच गए। 3 दिन 3 रातें आपने वहां गुजारी। ये नूरानी काफिला मदीना तशरीफ ले गया। इधर हजरत मौला अली ने अमातें सबको सुपर्द करी। उसके बाद आप भी रात को निकले मदीने की तरफ, पैदल चले। तकरीबन 488 किलोमीटर मक्का से मदीना है पैदल, छुपते छुपाते। दिन आ जाए तो कहीं गार में छुप जाएं, किसी दरख्त के पीछे छुप जाएं, धूप में छुप जाएं, फिर रात में चलें। जूती फट गई तो चलते चलते पैरों में जख्म इतने हो गए कि चलना दुश्वार हो गया। कई दिन चलने के बाद जब मदीना हजरत मौला अली पहुंचे थे ना, तो खून आपके कदम नाज से बह रहा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत अली को इस कंडीशन में, मेरे मुस्तफ़ा ने आगे बढ़ करके आंसुओं की बरसात के साथ अली को गले लगाया और फिर उसके बाद अपना थूक निकाला, लुआबे दहन अली के पाए नाज पे मला। अली कहते अल्लाह की कसम, नबी का थूक क्या लगना था, जिंदगी में मेरे पैरों में कभी तकलीफ नहीं हुई। शान मुस्तफाई, नबी का थूक, अल्लाह अल्लाह, जिस जबान पर खुदा बोलता है, कुरान के 30 पारे जिस जबान से मिले हैं उसी जबान से निकला हुआ थूक, इसकी शान ये है। आका फरमाते तुरबत वार देना, बेरी कतेबा देना, यशफी सकीमना बेइज़्ने रब्बना। मदीने की मिट्टी अगर थूक में लगा करके किसी मरीज को दे दी जाए, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्था। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही प्यार के साथ अली को दुआएं दी और फिर अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम शहरे रसूल में रहने लगे। और फिर रहते रहते एक दिन वो भी आया जब सैयदा फातिमा जहरा का निकाह मौला अली से हुआ। उम्र शरीफ 18 साल की पहुंची सैयदा फातिमा जहरा की। हजरत अली भी अपने भाइयों में 4 भाई थे, सबसे छोटे अली थे। और सैयदा फातिमा जहरा भी अपने बहनों में 4 बहनें थीं और सबसे छोटी थी। हजरत अबू बकर ने रिश्ता मांगा, हुजूर ने मना फरमा दिया। हजरत उमर ने रिश्ता मांगा, हुजूर ने मना फरमा दिया, अल्लाह जो चाहेगा होगा। मदीने के और कई साहिब सरवत लोगों ने रिश्ता मांगा, हुजूर ने मना फरमा दिया कि अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर ये समझ गए शायद हुजूर ये चाहते हैं कि अली फातिमा के रिश्ते का पैगाम दें। ये गए ढूंढते ढूंढते हजरत अली के पास। वो किसी यहूदी के बाग में, एक सहाबी के बाग में अपने ऊंट को ले जाकर के पानी की सिंचाई कर रहे थे, उनके खजूरों के बाग की। गए करीब, दुआ सलाम, कहा कैसे आना हुआ साथियों? कहा अली हम एक मकसद लेके आए हैं। हमने ये महसूस किया है कि कई लोगों के पैगाम रसूल गिरामी कदर की बारगाह में आए हैं फातिमा जहरा के रिश्ते के लिए, हुजूर ने तस्लीम नहीं किया है और वो शायद इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अली रिश्ते का पैगाम दें। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अली तुम पैगाम दो। हज़रत अली कहते हैं
मेरे साथियों, दिल तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन मैं अपनी गुर्बत को देखता हूं तो मुझे शर्म सी आती है। मेरे पास घर भी नहीं है, मेरे पास दौलत भी नहीं है, कैसे पैगाम दूं, किस बुनियाद पे पैगाम दूं? प्यारे आकाल इस्लाम के प्यारे दीवानों, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान सब ने कहा, अली पैगाम दो, अगर ये गुर्बत की बात है ना तो हम तुम्हारी माली मदद कर देंगे ताकि तुम शादी करके खुशहाल जिंदगी गुजारो। चले वहां से दिल में एक आरजू लेकर के, उमंग लेकर के कि खातून जन्नत का रिश्ता मांगने के लिए बारगाह रसूल में आए, मगर हिम्मत न हुई कि जबान को हरकत में लाए। अदब गाहे जेरे आसमा अजर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दामी आयत जुनैदो बायजीदी जा। ये बारगाह वो बारगाह है जहां पर सांस तेज लेना भी बेअदबी में शुमार होता है। अदब से आओ, सर झुका के आओ, लफ्जों का सिलेक्शन, इंतखाब सोच समझ कर करो, जुमले कोई ऐसे ना हो कि कल्बे मुस्तफा को तकलीफ पहुंचे। हिम्मत तो ना कर सके बोलने की। आका ने पूछा, अली कुछ कहना चाहते? जुमले फिर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, हलक में आए तो हलक सूख रही थी। कहे तो कैसे कहें? एक तरफ अपनी गुर्बत का एहसास था कि घर भी नहीं है, नबी ने ही मुझे पाला परोसा है, इनके ही साए करम में हम पले बड़े हैं, हमारे पास दौलत भी नहीं है, रिश्ता मांगने आ गए हैं। आका ने, क्योंकि हमारे नबी दिल की बात भी जानते हैं ना, दिल की तहरीर पढ़ ली। मेरे आका ने कहा, शायद फातिमा का रिश्ता मांगने आए हो? कहा, हाँ या रसूलल्लाह। कहा, कुछ है तुम्हारे पास? कहा, या रसूलल्लाह, एक ऊंटनी है मेरे पास में, एक तलवार है मेरे पास में, एक जिरा है मेरे पास में, चौथी कोई चीज नहीं है। आका ने फरमाया, ऊंटनी तुम्हारे तिजारत का जरिया है, तलवार तुम्हारी जरूरत है, हम अपनी बेटी फातिमा का निकाह तुम्हारे जिराह के बदले में कर देते। ओ मुसलमानों, शादियों को आसान बनाओ, शादियों को, लाखों करोड़ों रुपए शादी ब्याह के रस्मों पे खर्च करना बंद करो। इस पैसे को बच्चों के तालीम पे खर्च करो, मुआशरे की सालेह और पाकीज़ा तरबियत पे खर्च करो। शादी ब्याह के मौकों पर बिल्कुल फजूल खर्चियां बंद कर दो। मेरे मुस्तफा करीम ने, आपके सहाबा ने, किसी की हमने बारात कहीं किसी किताब में नहीं देखी है। आज हमारे यहां बारात जाती है, कुछ नचनिए जाते हैं, कुछ गवैये जाते हैं, कुछ लफंगे जाते हैं, हुल्लड़बाजी, डीजे, ढोल, बाजे, तमाशे। अरे इस उम्मत को हो क्या गया है? जिस पैगंबर ने इस उम्मत को क्लीन और बिल्कुल सिंपल सी जिंदगी जीने का सबक पढ़ाया था, ये उम्मत कहां दलदल में गुनाहों के डूबने लग गई है। साथियों, मेरे नबी ने कहा, अली ठीक है, इस जरा ले जाओ, इसे बेच करके कुछ सामान ले आओ। बेचने के लिए गए जिरा, तो हजरत उस्मान ने उस जिरा को खरीदा। खरीदने के बाद पैसा दिया हजरत अली को, और फिर जिरा भी अपनी तरफ से तोहफे में पेश कर दी। अली, हमने तुम्हारी जिरा खरीद ली, अब ये जिरा हम तुमको तोहफे में पेश करते। अली ये सब लेके आए। मेरे आका ने फरमाया, क्या हुआ अली? कहा, या रसूलल्लाह, जिरा हमने बेची, हजरत उस्मान ने खरीद ली, और खरीदने के बाद मुझे पैसा भी दे दिया और जिरा मुझे तोहफे में दे दी। आका ने हजरत उस्मान के लिए दुआ फरमाई। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर, सलमान, बिलाल, उमर, जाओ बाजार से निकाह के जरूरी सामान ले आओ। गए जरूरी सामान लाने के, ला के बारगाह रसूल में पेश किया। मेरे नबी ने मस्जिद नबवी में खुतबा पढ़ा निकाह का, और अपनी शहजादी बेटी फातिमा जहरा का निकाह हजरत मौला अली से कर दिया। ना कोई बाजा है, ना ढोल है, ना शोर है, ना शराबा है, ना हंगामा है, ना बारात है, ना खाना पीना, कुछ नहीं। छुहारे हैं जिसे तकसीम किया गया और लुटाया गया। और दुआए खैर मस्जिद नबवी में निकाह करने के बाद मुस्तफा ने फरमाया। इस तरह शादी हो गई। शाम को फातिमा जहरा की रुखसती हुई, मौला अली के घर जा रही हैं। किराए का एक रूम लिया था, कुछ ही दिन थे उसमें। सैयदा फातिमा जहरा और हजरत अली ने आपस में मशवरा किया। रुखसती हुई तो आका ने फरमाया कि अभी जब तक मैं ना आ जाऊं, दोनों कमरे में बैठे रहना। कहा, ठीक है हुजूर। मेरे आका तशरीफ ले गए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पानी पे पढ़ के दम किया,
और दम करने के बाद पानी का छींटा हजरत अली पर, फातिमा जहरा पर आपके घर में छींटा मारा। हुजूर ने बरकत की दुआएं फरमाई, दुआ करके हुजूर वापस तशरीफ लाए। कुछ दिन साथ में थे, मकान किराए का था, गुर्बत की जिंदगी थी। सैयदा फातिमा जहरा आई, कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अब्बा जान हमारे पास मकान तो है नहीं, किराए पे रह रहे हैं, किराया बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं। यार हैरत है, ताज्जुब भी है, और जरा मालिके कौनैन की गुर्बत का अंदाजा लगाए। मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खालियात में, जिनके इशारे करम पर चांद का सीना शक होता है, जिनके इशारे करम पे सूरज डूबा हुआ वापस पलटता है, जिनके इशारे करम पर दरख्त चल करके आके सजदा रेज होते हैं, कंकरियां कलमा पड़ती हैं। उस मुस्तफा के घर की खानदानी गुर्बत की कंडीशन देखिए। आज कोई एक आदमी पार्षद बन जाए तो 3 नसलें खाती मुफ्त में बैठ गए, एमएलए बन जाए तो फिर पूछना ही क्या, मंत्री बन जाए तो 7-7 पुश्तें धूम धड़ाके से खाएंगी, इतना कमा लेते हैं लोग। मगर ओ लोगों, आओ कायनात के उस रहबर और उस कमांडर इन चीफ की जिंदगी का जायजा लो, जो पूरी कायनात के लिए रसूल बनकर आया था। उसके घर में बिछाने के लिए सिर्फ खजूर की छाल भरा हुआ गद्दा था, और एक चादर थी जिसे हुजूर ओढ़ा करते थे, एक मशकीजा था जिसमें पानी भरा करते थे, एक प्याला था जिसमें पानी पिया करते थे, तलवार लटकी रहती थी, और यही मताए जिंदगी थी उस रसूल की, जो रसूल पूरे खुदा की खुदाई का बादशाह बन के आया। सैयदा फातिमा ने कहा या रसूल अल्लाह, वो फलां साहबी जो हैं जिनके पास बहुत सारे मकानात हैं, हुजूर उनसे कह दें कि एक मकान हमें दे दें। वो नबी ने कहा बेटी फातिमा, उन्होंने पहले से कई मकानात हमको दे दिए हैं, और हमारे सहाबा को अब उनसे ये कहते हुए मुझे शर्म आती है। ये बात उन सहाबी ने हुजूर की सुन ली कि हुजूर ने ऐसा कहा है फातिमा की रिक्वेस्ट पर। वो आए हुजूर की खिदमत में, कहा या रसूल अल्लाह, फातिमा जहरा मेरा जो कमरा, जो मकान पसंद करना चाहती पसंद कर ले, मैं उस मकान को फातिमा को दे के बड़ी खुशी महसूस करूंगा कि फातिमा ने मेरा घर कबूल कर लिया। उन्होंने घर कबूल किया, उसमें रहने लग गई। तरबियत देखी हुजूर की। हालत यह है, कभी कभी 2 दिन फाके होते थे, कभी कभी 3 दिन फाके होते थे। आजकल अगर एक दिन भी फाका हो जाए तो दूसरे दिन औरत पियर चली जाएगी। अरे मेरे माँ बाप ने मेरी किस्मत कहां फोड़ दी, कैसे मंगते से शादी कर दी, कैसे फटीचर से शादी कर दी, कैसे कल्लाश से शादी कर दी, उसके घर में तो है ही नहीं कुछ, मंगता आदमी है। ओ दुनिया भर की औरतों सुनो, उस खातूने जन्नत का हाल यह है जिसको पूरी दुनिया के जन्नती औरतों का मुस्तफा ने सरदार करार दिया है। 2 दिन फाका है। अब आयशा भी ऐसे रहती थी। हजरत अनस ने पूछा कि आपके घर में कभी 2 महीने चूल्हे नहीं जलते थे, क्या खाती थी आप? फरमाती हैं खजूर चूस करके, कभी खजूर की गुठली चूस करके पानी पी के हम जिंदगी गुजार लिया करते, कभी शिकवा नहीं किया। भी ये है जिंदगी के दस्तूर है। कभी आदमी अच्छा कमा लेता है, कभी कम कमा पाता है, मेहनत करने के बाद भी नहीं कमा पाता है। रोजी मेहनत से नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा, रोजी मुकद्दर से मिलती है। अल्लाह फरमाता है वसतल्लाहु रिज़्क़ ली इबादिही लबगौ फिल अर्द वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। अगर अल्लाह बगैर अंदाजे के रोजी देना शुरू कर दे तो जमीन का निजाम डिसबैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। बंदे जितनी तेरी कदर है ना, अल्लाह तेरी कदर के मुताबिक रोजी तुझे देता है। तो रोजी मुकद्दर से मिलती, मुकद्दर से। अगर मेहनत से रोजी मिलती तो दस्तूर ये कहता है मजदूर ज्यादा मालदार होना चाहिए। क्या ख्याल है? मेहनत तो मजदूरी करता है ना, दिन भर बेचारा पसीना सर का पैर को आता जाता है, खलक सूख जाती है, बगैर खाए पिए बेचारा मेहनत कर रहा है। और सेठ साहब ऐसी की तैसी में बैठे हुए हैं, बढ़िया कमरा बनाया, माशाल्लाह एसी लगा रखा है, हवाओं में आराम फरमा रहे हैं। एक ढेला की मेहनत नहीं करता, पैसा लगा दिया। मजदूर मेहनत करता, वो दिहाड़ी 500 पाता है, और सेठ कुछ भी काम नहीं करता, वो 5000 कमाता है। रोजी मुकद्दर से मिलती है।
तो इसलिए जो लोग दिन भर रात भर से धड़े रहते हैं, बिल्कुल कमाए कमाए कमाए, मिलेगा मियां उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। रोजी के लिए परेशान मत हुआ करो, अल्लाह रोजी देता है। ये छोटे छोटे कीड़े देख रहे हैं, ये बैठे ही, अगर इनको आप दूरबीन से देखें ना, खुर्दबीन से, तो इनके चश्माने मुबारक को देख नहीं सकते ऐसे आप। ये छोटे छोटे कीड़े जो बिल्कुल हमारे पकड़ में नहीं आएंगे, जितना आइटम इतने ओढ़े वजूद में ना, अतड़ी, पचौनी, गुर्दा, कलेजी, लंग्स, फेफड़े और दिल, हाँ, वो सब कुछ इन छोटे छोटे जानवरों में भी है। ये कीड़े मकोड़ों में सारा सामान इनमें है। उस कुदरत के बनाए हुए छोटे छोटे मखलूक का जरा आप अंदाजा लगाएं। अगर आपको कुदरत की निशानियां देखनी ना, तो इन कीड़ों में देखो। जितना सामान हाथी में है उतना सामान इन कीड़ों में भी है। अल्लाह इन्हें रोजी देता है। तो अगर इन्हें अल्लाह रोजी देता है तो हम तो 6 फीट के हैं ना, माशाल्लाह, हमको भी रोजी देगा यार। आदमी भूखे उठता जरूर है, भूखे सोता नहीं है। अल्लाह खिला के सुलाता है। तो इसलिए कभी भी रोजी के लिए फिक्रमंद मत हुआ करें। वैसे हालात तो यही हैं कि खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिज्क है रज़ाक का ख्याल नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ घर में तो कुछ बनते ही नहीं साहब, बड़ी गुर्बत का जमाना है, कल्लाशी का जमाना है। इस गुर्बत में मस्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगी पीठ जो है खजूर की चटाई पे सोया करते थे। हजरत अली भी ऐसे सोते थे, मिट्टी पे सो जाया करते थे। मेरे हुजूर ने देखा एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा और हजरत अली के बीच कुछ तू मैं हो गई। अब वैसे हो जाती है, मियाँ बीबी में कुछ टुन्न पुन तो होता ही रहता ना यार। लेकिन इसका जो है विकल्प तलाक नहीं है, इसका विकल्प है सिस्टमेटिक ढंग से इसे कॉपरेट करना। मुआशरे में तलाक की प्रथा इतनी ज्यादा हो गई, अगर दाल में नमक तेज हो 3 तलाक, मिर्ची ज्यादा हो 3 तलाक। मियाँ जी कुछ और भी सिखाया आपने। 3 गोली चलाने के बजाय एक ही चलाओ ना यार। अगर कोई एक गोली से मर जाता है तो क्या फायदा 2 गोली खराब करते हो। हमारे प्रशासन के जिम्मेदारों से पूछ लो, अगर कोई मुजरिम एक गोली से मर जाता है ना, तो 2 गोली और नहीं खराब करते हैं वो। तो आप क्यों, एक ही गोली से काम हो जाता है 1 तलाक देने से, तो 3 तलाक देना कोई जरूरी है। जब 3 दे लेते हैं बेटे ना, तो अब आएंगे मुफ्ती साहब के हाल। क्या इसकी क्या प्रक्रिया है। जब प्रक्रिया सुनते हैं हजरत मैंने ऐसे नहीं कहा था, हजरत मैंने वैसे नहीं। अब समझ में आया। पहले सोच लेते, हाँ मैंने गुस्से में तलाक दे दिया, तो कोई खुशी खुशी तलाक देता है। बोलिए सा अजीब क्या लॉजिक है यार। मैंने गुस्से में तलाक दिया। मुझे एक भी कैंडिडेट ऐसा बताएं कि शादी उसकी हुई है, आज मुकलावा हुआ है, अपनी बेगम को लेके आया, कमरे में जाने से पहले नागौर शहर की सबसे बढ़िया मिठाई की दुकान से 1 किलो काजू कतली खरीदो और लेके जाओ बेगम कमरे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेगम 1 किलो मिठाई बढ़िया वाली लेके आओ, आप खाइए, मैं बड़ा खुश हूं और बड़ी खुशी से मैं तुम्हें 3 तलाक दिया मैंने। ऐसा कोई बंदा बता सकते हैं आप? नहीं ना। तलाक गुस्से में दी जाती भाई साहब। लेकिन ये सोच विचार आदमी की जरूरत है। अर्रिजाल कव्वामून अला निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है। हाकिम इतना पागल नहीं होता है, वो हरदम यूं ही मारता फिरे तलाक वाला। नहीं, हुजूर ने फरमाया अगर मियाँ बीबी में कुछ टुन्न पुन्न होना तो वो मर्दों तुम फट से घर से बाहर निकल जाओ। औरतों को निकलने का हुक्म नहीं दिया हुजूर, तुम निकल जाओ घर से बाहर। जब ये आग का अंगारा ठंडा हो जाएगा तो पलट के आ जाना। तो ऐसे एक दिन टुन्न पुन्न हो गई हजरत मौला अली में, सैयदा फातिमा ज़हरा में। हजरत अली झट से घर से निकले ना, जाके मस्जिद में चुपचाप लेट गए। नंगी पीठ थी तो पूरी धूल उल जो है पहले, अब बढ़िया, आज तो माशाल्लाह क्या बढ़िया कालीन मस्जिद में बिछी हुई है, एसी लगी हुई है, ठंडा पानी, गर्म पानी, माशाल्लाह। फिर भी हमारी कौम के लोग पता नहीं क्या हुआ इनको, नमाज पढ़ने नहीं आते। इतना एहतमाम करने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ते हो। जरा बदर के मुजाहिदों से पूछो रेत के तपते हुए जर्रों पे कैसे सजदा किया था। करबला के उन दीवानों से पूछो, करबला के तपते रेगजार में हुसैन इब्न अली ने अपने साथियों समेत
कैसे तपते हुए रेगजार पे सजदा करके अल्लाह को राजी किया था। तुमसे खुदा के घर में ऐसी लगाई हुई मस्जिद में ठंडे माहौल में भी तुम्हें इबादत करने का हौसला नहीं पैदा होता है, कौन सा मुंह लेके जाओगे अल्लाह के दरबार में। जब थोड़ा टुनपुन हुआ तो अली बाहर निकले, सीधे मस्जिद में गए और चुपचाप जाके लेट गए। हुजूर सैयद आलम घर में सैयदा फातिमा जहरा के आए, पूछा बेटी अली कहाँ है? कहा या रसूलल्लाह कुछ टुनपुन हो गई हम दोनों में कुछ हो गया है। तो अली बाहर निकल गए। हुजूर को पता था अली जब बाहर निकलेंगे तो मस्जिद ही में जाएंगे। सरकार सीधे मस्जिद में तशरीफ ले गए। देखा अली लेटे हुए थे, पीठ जो है गर्द आलूद थी। आका ने फरमाया कुम या अबा तुराब, ओ मिट्टी के बाप, कुम या अबा तुराब, मिट्टी के बाप उठ जाओ। हजरत अली झट से उठे। हजरत अली फरमाते हैं मेरे नबी ने जो ये खिताब मुझे दिया ना, लक़ब दिया अबा तुराब, तो जिंदगी भर मुझे ये खिताब बड़ा प्यारा था कि नबी ने ये लक़ब दिया था ना। तो हुजूर को लेके आए घर में और फिर माहौल शांत हो गया। तो इस तरह जिंदगी गुजरती रही। एक दिन वो आया जब हुदैबिया का मौका आया। मेरे हुजूर तकरीबन 6 साल तक मदीने में थे और इस 6 साल के पीरियड में कभी भी काबा का तवाफ नहीं किया था। दिल में हसरत थी हर सहाबी के, हुजूर के भी, इसलिए कि हुजूर काबा को अजमत दिलाने के लिए आए थे ना। तो दिल में तमन्ना थी काश काबा का तवाफ करने को मिले। तो हुजूर 1400 सहाबे कराम को लेकर के हुदैबिया के मकाम तक पहुंचे, एहराम बांधे हुए और जानवर कुर्बानी के लेके गए थे। मक्का वालों को पता चला, उन्होंने आके रास्ता रोक लिया कि हम आपको इस साल मक्का नहीं आने देंगे। कहा भाई हम झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम तो काबा का तवाफ करने आए, उम्रा की नियत से आए, एहराम बांधे भी हैं, कुर्बानी के जानवर लाए भी हैं, हमें उम्रा करने दिया जाए। कहा नहीं, इस साल तो आप वापस जाइए, अगले साल आइए उम्रा करने के लिए। और जब अगले साल आप आएंगे तो तलवार लेके आए, तलवार खुली नहीं होनी चाहिए, तलवार म्यान में होनी चाहिए। ये भी सुन लीजिए 3 दिन से ज्यादा मक्के में आप नहीं रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और मक्का के कुफ्फार की तरफ से जो सुलह का किताबचा लिखना था, जो मुआहदा होना था, वो लिखवाने के लिए कि शरायत तय की जाएं। शरायत लिखी जाने लगी और हुजूर ने कहा हजरत अली से, अली लिखो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से ये मुआहदा लिखा जाता है। जैसे ही ये जुमला लिखा ना हजरत अली ने, तो मक्का की तरफ जो वकील बन के आए थे उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ये काटिए इसको आप, इसी पे तो हमारा झगड़ा है। हम आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मान लें तो हमारा झगड़ा क्या बचेगा। हम आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते, इसे आप काट दीजिए, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखिए। हुजूर ने फरमाया अली मोहम्मद रसूलुल्लाह काट दो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो। अली ने कहा या रसूलुल्लाह मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको काटूं। ये मोहब्बत देखे हुजूर से हजरत अली की। मैं सरकार नहीं काट सकता उस लफ्ज को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को। हम मानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं नहीं काटूंगा, किसी कीमत पर नहीं काटूंगा। हुजूर ने कहा अली मुझे दे दो, मैं काट देता हूं। हुजूर ने अपने दस्ते नाज से मोहम्मद रसूलुल्लाह काटा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा और कहा मेरे सहाबा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हूं और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह भी हूं। मुआहदा तय क्या किया गया, इस साल वापस जाओ, अगले साल आओ, अगले साल आओ। कंडीशन ये होगी 3 दिन से ज्यादा मक्के में आप रहेंगे नहीं। दूसरी शर्त ये कि अगर कोई मुसलमान मक्का से भाग के मदीना जाता है उसको आपको वापस करना पड़ेगा। अगर कोई मदीने से भाग के मक्का आता हम उसे वापस नहीं करेंगे। ये शर्तें तय की गई, बहुत सख्त शर्तें थी ये। सारे मुसलमान दिल महसूस के रह गए थे कि आज मौका मिलता तो 1400 हम लोग थे, दिल के अरमान निकाल लेते। मगर हुजूर ने मसलहत अल्लाह की तरफ से जो हुक्म था उसको आपने तहरीर करवाया और ये शर्तें सारी मंजूर की। बाज़ाब्ता सूरह फतेह में इसका तज़किरा है कुरान शरीफ में। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एहराम उतार दिया, कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए। सहाबा पे बात बहुत शाक गुजरी, बादिल नाखास्ता सब गए हजरत उमर के पास। इतना दब करके हम फैसला नहीं करेंगे, सुलह हो नहीं सकता है। हजरत उमर भी जोशे गजब में आए हजरत अबू बकर के पास।
देखिए, सबको पता था कि शालीनता से कोई बात करने वाला अगर है तो अबू बकर है। आए हुजूर अबू बकर की खिदमत में हजरत उमर और कहा, अबू बकर क्या ये मुआहदा सही है? हजरत अबू बकर ने कहा, उमर होश के नाखून लो, ये मुआहदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया। होश के नाखून लो, जो मुस्तफा ने किया वही सच है। सब ने अपने हिराम उतार दिए और उसके बाद सब वापस आ गए मदीना। फिर गए थे वापस, मोहब्बत अली लिखी। फिर एक वक्त वो बदर का मौका आया तो बदर के मैदान की लड़ाई में जो अलम था, झंडा, वो हजरत अली के हाथ में था। हुजूर ने वो झंडा हजरत अली के हाथ में थमाया था। अली, ये परचम लो, बदर के मैदान में ये झंडा तुम्हारे हाथ में रहेगा। हजरत अली ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ उस परचम को बुलंद किए रखा और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास लोग खड़े थे इस इंतजार में। ये तय होना था कि सरकार के अरीश की हिफाजत कौन करेगा। जहां हुजूर आराम करके बैठ रहे होंगे ना, उसकी हिफाजत पे कौन खड़ा होगा। तो हजरत अली कहते हैं, अल्लाह की कसम, उस दिन हम में से किसी सहाबी की हिम्मत ना हुई कि हुजूर के काशान अक़दस यानी के अरीश के पास रह करके हुजूर की हिफाजत पे खड़ा हो। वो दिन बड़ा आजमाइश का दिन था, लेकिन इस आजमाइश के दिन हमने देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए कि मैं रसूल गिरामी वकार की हिफाजत पे खड़ा होता। हजरत अली से पूछा था ना उन्होंने, अली बताइए सबसे बड़ा बहादुर कौन था सहाबा में? हजरत अली ने कहा कि अबू बकर सबसे बड़े बहादुर थे। कहा, हम तो आपको जानते हैं कि आप बहुत बड़े बहादुर हैं। कहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमसे ज्यादा बहादुर कोई था तो वो हजरत अबू बकर थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदा वन्ना ने जो आपने बहादुरी के जौहर बद्र में दिखाए ना, तो बाज़ाब्ता तौर पर रिजवान नामी फरिश्ते ने ये जुमला कहा था, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। रिजवान तारीफ की थी, जिब्रील ने तारीफ की, फरिश्तों ने तारीफ की, अली के जानिसारी की, अली की कुर्बानियों की और अली के जंग जुआना अंदाज़े हर्बो ज़र्ब की तारीफ की थी। हजरत अली करमल्लाह जख्मों से चूर थे। आज का दिन वो दिन था ना बदर में, दिल के अरमान निकाले थे। 13 साल का हिसाब किताब का भुगतान किया था। 13 साल का, नबूवत के ऐलान से लेके हिजरत तक का पूरा हिसाब किताब चुकता कर दिया। 70 काफिरों को मारा था और 70 को पकड़ के लाए थे। हजरत अली ने कहा, या रसूलल्लाह, कभी कभी ऐसा हुआ जब मैं आगे बढ़ा मारने के लिए किसी काफिर को, तो मेरी तलवार उसकी गर्दन पे पहुंचने से पहले उसकी मुंडी कट जाती थी और गिर जाता था वो। सरकार ऐसा क्यों हुआ? आका फरमाते, अली, वो फरिश्तों की फौज थी जो अल्लाह ने भेजा। 5000 फरिश्तों की जमात को अल्लाह ने जिब्रील की कमांडरी में जबल मलाइका पे उतारा था। जाओ जिब्रील, और जा करके हमारे मुस्तफा की इमदादो नुसरतो हिमायत के लिए जंग करो बदर के मैदान में। इसलिए कि नबी ने कहा था ना, रात में दुआ मांग रहे थे, अल्लाह, ये तेरे मुखलिस बंदे जिनको हम लेके बदर में आए हैं, मुट्ठी भर जमात है मुसलमानों की, इनकी मदद और नुसरत कर परवरदिगार, अगर तूने इनकी मदद न की और ये कत्ल हो गए, शहीद हो गए, कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये नबी ने कहा था। तो अल्लाह ने कहा, जिब्रील जा, 5000 का लश्कर लेके जा। जिब्रील आए 5000 का लश्कर लेके बदर के मैदान में, आसमानों के रास्ते से आए थे। जब मैदान जीत लिया मुसलमानों ने, तकरीबन 14 सहाबा शहीद हुए, 70 ये मारे गए, 70 बांध कर लाए गए। और लाने के बाद जब जिब्रील जंग खत्म होने के बाद फरिश्तों की टीम लेके वापस जा रहे थे, दरवाजे आसमान पे पहुंचे तो उधर से पूछा गया, कौन हो? कहा, जिब्रील, मैदान बदर से लौट रहा हूं, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, जिब्रील, महबूब से इजाजत लेके आए हो कि बगैर इजाजत के आए हो? क्या बात। कहा, नहीं यार मेरे परवरदिगार, पूछा तो नहीं, जंग खत्म हुई आ गए। कहा, जा मेरे महबूब से पूछ किया, अब जाऊं वापस की यहीं रहूं? अगर मुस्तफा परमिशन दे आने का तो आना इधर। इस मैदान में भी हजरत अली ने जाम मर्दी के जौहर दिखाए। जब भी कैदियों को कोई
इंतजाम और इंतजाम करने की बारी आती तो ये जिम्मेदारी हजरत मौला अली को सौंपी जाती थी। कैदियों को बांध दिया गया था रस्सियों में, जकड़ करके करा रहे थे। हजरत अली ने कहा रसूलुल्लाह बहुत परेशान हैं लोग, कैदी लोग, और सरकार रात में गुजरे देखा करा रहे हैं। आका ने फरमाया सबके हाथ की रस्सियां खोल दो, इनके साथ हुस्ने सलूक करो, अच्छे व्यवहार से पेश आओ। ये अंदाज सिर्फ पैगंबर ही पेश कर सकते हैं। फिर बदर के बाद ओहद की लड़ाई आई। ओहद के मैदान में भी अली थे। हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ओहद के मैदान में इतनी जानिसारी के साथ लड़े थे कि 16 जख्म आए थे आपके जिस्म पर। 16 जंग का मामला ऐसा था, शुरू में मुसलमानों ने जंग जीत ली थी, लेकिन एक दर्रे में हुजूर ने कुछ सहाबा को मुतय्यन किया था कि चाहे जंग का कोई नतीजा हो, तुम यहां से हटना मत जब तक मेरा हुक्म ना आ जाए। जंग जब मुसलमानों ने जीत ली और कुफार भागने लग गए, तो उन लोगों में से लोगों ने रास्ता छोड़ना शुरू कर दिया। अब तो जंग खत्म हो गई, मुसलमानों ने जंग जीत ली। भागते हुए लोगों ने, कुछ लोग बचे और लोग माले गनीमत लूटने में लग गए। हजरत खालिद बिन वलीद उस वक्त कुफार की सफ में थे। उन्होंने ये रास्ता खाली देखा, झट से पलट करके आए अपना लश्कर लेकर के, और जो भाग रहा था उधर से पलटा। दोनों के बीच में मुसलमानों का लश्कर पसपा हुआ, फिर अपनों की तलवार अपनों को काटने लग गई। कंडीशन ये हुई कि कुछ मुसलमान बौखलाहट में इतने हुए कि तलवारें न्याम रखी हैं, उनको एहसास न हो मैं कर क्या रहा हूं। ये कंडीशन थी। इसी में किसी ने खबर उड़ाई कि माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। ये खबर सुननी थी। कुछ सहाबा मदीना चले गए जंग कुछ मैदान का छोड़ करके। हजरत अली ने कहा जब मुझे खबर मिली तो पहले मैंने हुजूर को शहीदों में ढूंढा कि हुजूर कहां हैं। पहले मैंने शहीदों में हुजूर को, आप लोग इधर देखिए, उनका काम वो करने दीजिए उनको। पहले मैंने हुजूर को शहीदों में ढूंढा। जब हुजूर नहीं मिले वहां पर, तो हमने कहा हुजूर भाग तो नहीं सकते हैं, अल्लाह ने अपने पैगंबर को आसमान पे जरूर उठा लिया है, तो अब जीने से क्या फायदा। फरमाते हैं मैंने बड़ी बेजिगरी के साथ लड़ना शुरू किया, कईयों को कत्ल किया। मैं इस जानिसारी के साथ लड़ता हुआ देखा मैंने कि हुजूर मौजूद हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई जैसे मक्के के 100 सुर्ख ऊंट मुझे ही मिल गए हो इनाम में। फिर मैं हुजूर के पास पहुंचा। जब हुजूर के पास पहुंचा तो देखा मैंने कि हुजूर पर एक लश्कर हमला आवर हुआ। मेरे नबी ने कहा अली रोको इन्हें। अली कहते कि मैंने बहुत बेजिगरी के साथ लड़ करके कई को कत्ल किया, लश्कर को रोका। फिर एक लश्कर आया, हमला आवर हुआ, फिर हजरत अली को हुक्म दिया गया, फिर हजरत अली ने रोका। मेरे नबी की दंदारी मुबारक भी शहीद हुए। 16 जख्म हजरत अली को लगे हुए थे और जख्मों से चूरते गिर जाते थे, बेहोशी की कैफियत थी। मगर रवायत में आया है, हदीस शरीफ में पढ़ा कि हजरत अली को फरिश्ते उठा के खड़ा कर देते थे। इतना जख्मों से चूर, फरिश्ते उठा के खड़ा करते, फिर हिम्मत बन जाती। और हुजूर के करीब गए, जब देखा आपने कि हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद हो गए हैं, तो अपना जख्म सरकारे मौला अली भूल गए और पानी भर भर के लाते रहे, हुजूर का जख्म धुलते रहे और चटाई जलाई, राख से हुजूर के जख्मों से भरा, फिर बड़ी मुश्किल से खून को रोका गया। इस तरह से सैयदा फातिमा ज़हरा हजरत मौला अली ओहद के मैदान में इस तरह से दीन की खिदमत करते रहे। फिर उसके बाद खंदक की लड़ाई देखें तो यहां भी हजरत अली ने माशाल्लाह क्या अपने जमा मर्दी के जौहर दिखाए हैं कि खंदक खोदी गई मदीना के इर्द गिर्द, और खोदने के बाद जंग का आगाज होने को था तो उस तरफ से अमर बिन अब्द उद लिखता। पहले यह दस्तूर था, एक आदमी उधर से निकलता था, एक आदमी इधर से निकलता था, ताकि ये लगे कि कौन पहलवान है, कौन ताकतवर है, शुजात और बहादुरी में कौन माना हुआ है। अब तो घेर करके 50 लोग एक आदमी को मार लेते हैं। ऐसा हो रहा है ना दुनिया में, एक आदमी को पकड़ के 50 लोग मार लेते हैं। ये मर्दानगी नहीं है, ये नामर्दानगी है। ये उस जमाने में एक आदमी निकलता था दुश्मन की तरफ से, एक आदमी अपोजिट तरफ से, दोनों मैदान जंग में लड़ते थे। अब जो किसी पे गालिब आए वो गालिब आए, ये तरीका था। तो अमर बिन अब्द उद निकला, हल बिन मबारिस, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए। झट से हजरत अली खड़े हुए, या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दीजिए। ओहो, कहा नहीं अली ये अमर बिन अब्द उद है। कहा भले ही अमर बिन अब्द उद हो, बैठ जाओ। बैठ गए। फिर उसने कहा अरे मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है, तुम हमारे
मुकाबले में नहीं आते। तुम्हारी वो जन्नत कहां गई जिसके बारे में तुम्हारा ये सोच और तुम्हारा ये अकीदा है, तुम्हारी ये सोच है कि जब से कोई मुसलमान शहीद होता है तो सीधे जन्नत में जाता है। कौन है जो आए मैं उसको उसकी जन्नत में पहुंचा दूं। हजरत अली फिर खड़े, या रसूलल्लाह मैं तैयार हूं, अना लहा, ये खिदमत मुझे सौंपी जाए। मैं नबी ने कहा अली अमर बिन अब्दे हुद, कहा हुजूर भले ही अमर बिन अब्दे हुद। तीसरी बार उसने कहा अली जाओ, अली जाओ मैदान में। हजरत अली गए और जाने के बाद हजरत अली ने एक ही वार में उसकी ढाल को काटते हुए, सर को चीरते हुए जबड़े तक तलवार आके पहुंची। नारे तकबीर बुलंद किया और फिर हजरत अली ने उस काफिर को फना फिन्नार करने के बाद मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिरी दी। ये तरीका था जंग का। फिर मुसलमानों ने वो जंग भी जीती। इस तरह जितनी जंगें हैं, सारी जंगों में तबूक के अलावा हजरत मौला अली ने बहादुरी के जौहर दिखाए हैं। शाना बशाना रह करके हुजूर के कदमों के पास खड़े रह के जंगें लड़ी हैं, ताकि कोई भी जालिम जाने आलम को, राहते कल्बो जां को तकलीफ ना पहुंचाने पाए। सामने खड़े हो जाते, कोई दुश्मन का तीर लगे तो मेरे सीने पे लगे, रसूल बच जाए। ये सहाबा का वतीरा था। ओ लोगों, हम नबी के कल्बे नाज को तकलीफ पहुंचाते हैं। नमाज नहीं पढ़ते, हुजूर को तकलीफ नहीं होती है। शराब पियोगे, जुआ खेलोगे, सट्टे लगाओगे, हुजूर को तकलीफ नहीं होगी। रोज दाढ़ियां मुंडोगे, मुड़ाओगे, हुजूर को तकलीफ नहीं होगी। वो कलंदरी मस्जिद के पास एक बार मेरी तकरीर थी, यहीं वो गेट के पास में। तो मैं नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकला तो सामने हजाम की दुकान है ना, हाँ, तो उसके करीब में खड़ा हुआ था। तो देखा एक बूढ़े बाबा आए, इतने पक्के हुए थे, इतने पके हुए, बड़ी मुश्किल चला जाता था उनको, और दांत सारे झड़े हुए थे। ये दोनों गाल की चमड़े आउट में मुड़े हुए, एक भी बाल नहीं था दाढ़ी के। वो गया हजाम, कुछ मतलब उसने लैंग्वेज समझ ली हजाम ने कि चाहना क्या चाहता है, मतलब दाढ़ी जो कुछ बाल निकले वो छिलाना चाहता। मैं बड़ा खरा देख रहा था वहीं पर। तो उसने कहा अच्छा बैठिए, कुर्सी बिठाया उसको। तो जाहिर जब दोनों गाल यूं चिपके हुए थे तो आसानी तो बाल छीले नहीं सकते, तो जरा गुब्बारा फुलाइए। तो दोनों गालों में उसने हवा भरी, फिर भी पिचक जाए ना जो उस तरह चला है। तो कहा जरा टेक लगाइए, तो जबान को उधर धक्के मारते लगा। 75 साल 80 साल हो गए, शर्म नहीं आती दाढ़ी मुंडाती हुई? क्या ख्याल, अगर किसी नौजवान को 25 साल तक दाढ़ी मूंछ के बाल बिल्कुल ना निकले तो लोग क्या कहेंगे? अरे यार कुछ गड़बड़ है, कि थर्ड पर्सन में तो नहीं जा रहा है, शादी नहीं होगी उसकी, रिश्ते नहीं आएंगे, गड़बड़ है कुछ। हमारे मकराने में एक बच्चा पढ़ता था, खाटू का, नाबीना था वो, तो उसकी शादी वादी का रिश्ता नहीं आ रहा था। दाढ़ी वाड़ी के इक्का दुक्का बाल छोटे छोटे निकले थे। तो एक दिन देखा मैंने, वो उसने जाकर गुस्ल खाने में कुछ छीला था, कुछ बच गया था, दिखता तो था नहीं। तो मैंने कहा अबे मरदूद क्या किया तूने? तो मोछों में मुस्कुरा रहा था। तो उसके एक दोस्त ने, हजरत इसकी शादी नहीं हो रही है, मेरा रिश्ता नहीं आ रहा है, क्योंकि दाढ़ी जो है इसकी निकल नहीं रही है, तो इसने छील लिया है ताकि कुछ निकल जाए, तो ये प्रूफ हो जाए कि मैं मर्द हूं, तो रिश्ता आ जाए। अगर ना निकले दाढ़ी तो दुनिया कंफ्यूज हो जाती है कि जी ये थर्ड पर्सन है, और निकल आए तो लोग बेचारी को जो जिंदा नहीं रहने देते। हाँ, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े हो गए, कब्र में पैर लटक गया है, चल नहीं पा रहे, मगर फिर भी दाढ़ी गुल है। पहली ही मंजिल में जैसे मर के जाओ ना कब्र में, जैसे जाओगे मर के कब्र में, वहीं हुजूर से मुलाकात होने वाली है। पहली मंजिल में जाने आलम से मुलाकात होगी, रसूल किरदिगार से मुलाकात होगी। और ये छिला छिलाया पका हुआ आम जब हुजूर देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये हमारा दीवाना है। कसम खुदा की, जन्नत तो हमारी ही है, तेरे अब्बा की है जन्नत, नागौर का कोई फालूदा है जन्नत जिसको तुमने समझ रहा इतना आसानी के साथ में जन्नत हमें मिलेगी। इतना कूटे जाओगे ना शक्लें बिगड़ जाएंगी। मुजरिम को सजा देना ये कानून का अधिकार होता है, नहीं होता है? हमारे साहब बैठे, पूछ लीजिए इनसे। मुजरिम को सजा देना कानून का अधिकार है। अगर कानून सजा ना दे तो कानून
किसी हैसियत का नहीं होता है। इसीलिए लोग जेलों में ठूंसे हुए हैं, मुकदमा चलते हैं, कोर्ट कचहरी में जाना होता है, जज साहब सुनते हैं, फैसला और आदेश सुनाते हैं, जब जाकर कोई मामला तय होता ना। मतलब कानून का काम है कि कानून अपना काम करे। खुदा का भी कानून जिसने हमें और आपको पैदा किया ना, इतना बढ़िया बढ़िया गाल दिया है माशाल्लाह, आंखें दी हैं, दिल गुर्दा कलेजी और सब दिया है। बीपी भी अपने हिसाब से है, प्लाज्मा भी अपने हिसाब से है, और जी शुगर भी अपने हिसाब से है, और सफेद खून भी बराबर है। ये थोड़ा डिसबैलेंस हो जाए ना तो डॉक्टर इतना लूटता है, इतना लूटता जी अरे खत्म, बिल्कुल बहुत खतरनाक पोजीशन है। अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ा अच्छा काम किया है। हड़ताल तो थी 15 दिन तक डॉक्टरों की, मगर काम ठीक कर लिया उन्होंने। गरीबों को बड़ा भला किया है, असहाय लोगों के लिए बड़ा काम किया है। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। हुकूमत करने वालों को अपने मातहतों की निगरानी करनी जरूरी भी है, इसीलिए लोग चुनते हैं ऐसे लोगों को। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि खुदा ने पैदा किया है, सारा सामान फ्री ऑफ चार्ज दिया है। अरे कुछ पैसा लिया, डॉक्टर साहब तो फ्री ऑफ चार्ज जो टेबलेट होती है ना, उसे भी पैसे से बेच लेते पीछे से, उसका भी पैसे बेच लेते। अल्लाह ने ये सब कुछ दिया है, कुछ नहीं लिया है। क्या कहा है? लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो मेरी नेमत का शुक्रिया अदा करते रहो, मैं तुम्हें और दूंगा, और दूंगा, इतना दूंगा तू संभाल न सकेगा। वलइन कफरतु बिन अज़ाबि लशदीद, अगर तूने उल्टी सुल्टी करी ना, तिकड़मबाजी, नेमत का कुफरान किया तो सुन ले मेरा अज़ाब बड़ा कड़ा है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। पकड़ बड़ी सख्त है अल्लाह की। हम देखते हैं जब चलते हैं ना स्टेशन, गाड़ियों पे, ट्रेनों पे, तो कभी कभी जब पुलिस वाले पकड़ लेते हैं चुपके से पीछे से 50 रुपए ले लेते हैं। जाइए फिर बैठिए ना, हम ही ड्यूटी कर रहे हैं। बिहार चले जाइए, 3rd AC में आपको जगह नहीं मिलेगी, आपकी सीट है, बैठेगा कोई और। दिल्ली से सफर कीजिए बरेली साइड में, तो दिल्ली से लेके बरेली और शाहजहांपुर तक आपकी AC वाली सीट में आप मुर्गा बन के बैठेंगे, वो टांग फैला के बैठते हैं जो रोज चलते हैं। ये होता ना, उनकी पूरी टीम होती है। कानून जब अपना काम करता है, व्यवस्था ठीक होती है। जब कानून काम करता था, व्यवस्था बहुत ठीक थी। नबी के दौर में, अबू बकर सिद्दीक के दौर में, हजरत उमर फारूक के दौर में, उस्मान गनी के दौर में, मौला अली के दौर, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन जब कानून ने काम करना बंद किया तो मामलात गड़बड़ सड़बड़ होने लग गए। तो हजरत अली हर जंग के मौके पे, एक दिन वो आया जब फतेह मक्का का दिन आया, 12,000 का लश्कर लेके हुजूर मक्का फतह करने के लिए तैयारी कर रहे थे। एक औरत मक्के से मदीने आई, तो लोगों ने पूछा कि मुसलमान बन के आई हो? कहा नहीं, हम कुछ मदद लेने के लिए आए। लोगों ने मदद किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ मदद करने का एक सिस्टम है, एक दस्तूर है। हम मदद करने में ये नहीं देखते हैं कि मुसलमान है, हिंदू है या कोई भी हो। ज़कात फितरा इसको छोड़ करके हम अपने पर्सनल रकम से हर मुसलमान अपने किसी भी इंसान बहैसियत इंसान, एज ए इंसान मदद करना अपने जिंदगी का फर्ज अव्वलीन समझता है। ये हमारी हकीकत है और हमारे नबी की तालीमात यही हैं। तो सरकार ने और सरकार के साहबा ने मदद किया। जब वो जाने लगी तो काफिरों के नाम एक ख़त लिखा हज़रत हातिम इब्ने अबी बल्ताआ ने, जो सहाबी रसूल थे, बदरी सहाबी थे, कि लोगों, मक्का के लोगों, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, अपने हिफाजत का इंतज़ाम कर लेना। उस औरत को ख़त दिया, उसने बाल के जूड़े में उसे छुपाया और लेके मक्का चली। कहा जाके अबू सुफियान को दे देना। इनके बच्चे वहीं थे उस वक्त तक मक्के ही में। तो जब हुजूर ने बाद में पूछा इनसे, तुमने ये ऐसी हरकत क्यों की? कहा या रसूलल्लाह, सबके तो रिश्तेदार वहाँ पर हैं, उनके बच्चे संभाले हुए, हमारा कोई नहीं है, तो हमने ये सोचा ला एक एहसान कर देते हैं उन पर, ताकि हमारे बच्चों को वो निगरानी करते रहें, ध्यान रखे वो। तो जब वो लेके चली तो हुजूर को जिब्रील ने आके खबर दी, या रसूलल्लाह, वो औरत जो है आपके राज को फाश करने के मक्का जा रही है, लेटर लेके जा रही है। हजरत अली को सरकार ने हुक्म दिया और 2 सहाबी और, कहा जाओ और फला मकाम पे वो औरत मिलेगी, उसके पास एक खत मिलेगा, वो खत लेके आ जाओ, अगर खत ना दे तो कत्ल कर देना उसे।
हजरत अली और तीनों सहाबा चले और गए उसी मकाम पर मिली जहां हुजूर ने फरमाया था। वाह, इसको कहते हैं गैब दा नजर। हुजूर ने फरमाया वहीं मिलेगी, तो वहीं मिली वो औरत। घेर लिया तीनों आदमी, कहा वो खत दो जो तुम्हारे पास में। उसने कहा मेरे पास कोई खत नहीं। उसकी तलाशी लिया, खत नहीं मिला। हजरत अली ने कहा देखो मेरे नबी ने कभी झूठ नहीं बोला है, वाह, बात बिल्कुल सच्ची मेरे नबी करते हैं। कान खोल के सुन लो, चुपचाप दे दो वरना तुम्हें नंगा करके तुम्हारी तलाशी लेंगे। जब तेवर बदला हुआ देखा ना हजरत अली का, तो चुपके से उसने बाल के जूड़े से खत निकाल के दिया। उसको लेकर के खत लेकर के हजरत अली चले आए। ये खबर मक्का वालों तक नहीं पहुंची और हमारे हुजूर 12,000 का लश्कर लेके मक्का पहुंच गए। अब जब मक्का पहुंचे ना, तो मक्का वालों के होश उड़ गए। 12,000 मुसलमानों का लश्कर देखा ना, तो जो 13 साल तक जुल्म करते करते नहीं थके थे, बहुत मारा था मुसलमानों को, आज वो रहमत और मोहब्बत की भीख मांग रहे थे उन्हीं मुसलमानों से। हुजूर ने घेर लिया। हजरत अब्बास ईमान ले आए थे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कुछ ऐलान फरमा दे, क्योंकि अबू सुफियान ने जाके हजरत अब्बास से कहा अब्बास देखो बड़ा लंबा लश्कर आया है और हम लोग अपनी जान की हिफाजत चाहते हैं। मेरे नबी ने ऐलान किया कि जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, जो तलवार नीचे रख दे उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, जो सफ़ेद झंडा हाथ में उठा ले उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसको भी अमान दी जाती है। ये ऐलान सुना ना मक्का वालों ने, तो अपने अपने हिफाजत का इंतजाम किया। क्या सब हरम में मक्का में काबा के इर्द गिर्द खड़े हुए थे। हुजूर ने देखा इसमें सब जालिम लोग थे जिन्होंने बड़े जुल्म किए थे। आका ने अचानक पूछा मक्का के लोगों बताओ तुम्हें क्या तवक्को है आज मैं तुम्हारे साथ क्या फैसला करने वाला हूं, तुम्हें पता है? ये एक ऐसी वार्निंग थी मेरे नबी की तरफ से कि पूरे मक्का के लोग कांप उठे और अपने किए हुए जुर्मों को याद करके ये सोच रहे थे कि आज मोहम्मद हुक्म देंगे और मक्का के हर हर आदमी को कत्ल करके इनकी बोटियां अलग अलग कर दी जाएंगी। डरते डरते उन्होंने जो है कहा अखुन करीम वब्नो अखिन करीम, ए मोहम्मद आप करम वाले भाई और करम वाले बाप के बेटे। नबी ने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम फज़हबू व अंतुम तुलका, जाओ मोहम्मद ने आज सबको माफ कर दिया, तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अपने जानी दुश्मनों को मेरे नबी ने माफ किया है। जिन्होंने ऊंट की ओझड़ी ला करके हुजूर के पीठ पर डाल दी थी उनको हुजूर ने माफ किया है। जिन्होंने बिलाल को तड़पा तड़पा के मारा था हुजूर ने उनको माफ किया है। जिन्होंने जुनेरा को खंजर फेंक के मार डाला था हुजूर ने उनको माफ कर दिया। सबको माफी का परवाना। जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। ये ऐलान सुना ना तो चारों तरफ से एक ही आवाज निकली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये नारा था मक्का के उन लोगों का जो अब तक काफिर थे, आज मुसलमान हो रहे थे नबी का अखलाक देख करके, नबी का किरदार देख करके। ये काम जब हो गया है ना तो हुजूर काबा के पास आए, सबने तवाफ किया। छोटे मोटे ऊंचे नीचे 360 और 420 बुत, हर खानदान का अलग अलग खुदा लटका हुआ था काबा में। तो हुजूर ने अपनी डंडी मार मार के सबको गिराया। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, ये पढ़ते रहे और डंडी मार मार गिराते रहे। कुछ ऐसे बहुत ऊपर थे जहां डंडी नहीं पहुंच रही थी। हजरत अली ने कहा या रसूलल्लाह आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं और ऊपर जब हो जाएंगे तो आप गिरा दीजिए उसे। कहा नहीं अली, नबूवत का बोझ तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम मेरे कंधे पे सवार हो जाओ और जो ऊपर लड़के हैं उनको गिरा दो। हजरत अली उनके कंधे पे रसूल के साथ सवार हुए। खड़े हुए मेरे आका, पूछा अली कहाँ पहुंचे? कहा हुजूर इजाजत हो तो अर्श का पाया छू लूं, अर्श का पाया छू लूं। गिराया सारे बुतों को और फिर कूदे वहां से।
नबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, नबी ने पूछा अली क्या बात है, ऊपर से कूद करके नीचे आए, चोट तो नहीं लगी? का या रसूल अल्लाह, उठाने वाला नबी हो और नीचे लाने वाला जिब्रील हो तो चोट किसको लग सकती है? चोट किसको लग सकती है? ये एजाज अली को दिया मेरे नबी ने। फिर अजान देने का वक्त आया तो ये तमगा हजरत बिलाल को दिया गया। इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है। ये खान साहब है, ये अंसारी साहब है, ये संसारी साहब है, ये बिश्ती साहब है, ये नाई साहब है, और जनाब ये जो है मुगलिया पठान है, और ये तेली साहब हैं, और ये खिलजी साहब हैं, और ये कोई कुछ नहीं है। अल्लाह फरमाता या युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितअरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ओ लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, फला फला फला, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, पहचान के लिए। ये खान साहब है, ये सैयद साहब है, ये अंसारी साहब है, ये पहचान के लिए। जात की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता है, बड़ा वो होता है जिसके दिल में खुदा का डर ज्यादा पाया जाता है, वो बड़ा होता है। आज हमारे यहीं ना, अरे हम तो फलाना साहब, हम फलाने साहब है, हम ढकाने साहब है, हम बहुत मालदार है। जाओ कब्रिस्तान में देखो कितने फड़े सटे फड़े पड़े हुए हैं, मरे हुए, कितने चेयरमैन फेयरमैन, कितने मिनिस्टर फिनिस्टर सेंट साहूकार सब सड़ गए, पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई। बड़े हुस्न वाले चौपट हुस्न हो गया उनका, और चलते थे तो गली में यूं चलते गए। मियां कोई पुरसाने हाल नहीं है। जाकर के कभी कब्रिस्तान में पूछो, ओ मिनिस्टर लोगो, ओ चेयरमैन, ओ फलाने सेठ साहूकार, खान साहब, बताओ कैसे हो अपनी कब्रों में? अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उगता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। जखीरा कर लो, नेकियों का जखीरा कर लो मुसलमानों, नेकियों का जखीरा कर लो, अच्छे काम करो, बुराइयों से दूर रहो, हाँ, आपसी चपकलश को दूर करो। यार अगर किसी की गलती माफ कर देंगे तो आप छोटे तो नहीं हो जाएंगे? ये माफी का महीना है। अच्छा, कमाल ये हर आदमी चाहता है कि सब मुसलमान सुधर जाएं, मगर वो खुद नहीं चाहता कि मैं सुधरूं। शुरुआत तो हमें अपने से करनी होगी ना। हम नहीं सुधर रहे, दुनिया को सुधारना चाहते हैं, ये तो लॉजिक बाउंसर जा रही भाई साहब। वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा पहले अपने घर वालों को ठीक करो, घर वालों को। तो इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वो अपने घर की इस्लाह करे। अगर हर मुसलमान, हर जिम्मेदार, हर व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, अगर अपने घर के सुधारने की जिम्मेदारी ले ले, माशरे में बुराई हो ही नहीं सकती है। फिर इतना बड़ा बोर्ड लगाने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी, हमारे प्रशासन के लोगों को इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी। बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है, सब सुधर जाओ ना, क्या दिक्कत आती है यार। एक बेहतरीन भारत, शानदार भारत बनाइए जहां प्रेम की गंगा बहती हो, मोहब्बत की छांव में लोग बैठते हो और प्यार की बोलियां बोलते हो। ये सूफियों ने क्या किया है? वो कब्र में सोए हैं ना, उनसे पूछो इन्होंने क्या किया है। इन्होंने बिला तफरीक मजहब मिल्लत प्यार का सबक पढ़ाया लोगों को, तो चेहरा देख के लोग मुसलमान बनते थे। आज लोग इस्लाम को सच्चा मानते हैं फिर भी जल्दी करीब नहीं आते, इसलिए कि अरे एक नंबर झूठा मुसलमान है, चोर, उचक्का, बेईमान, बदमाश, फराडी, झूठ, मकर कर, ये मुसलमान नहीं, हम नहीं, मुसलमान नहीं बनेंगे, हमको ऐसा मुसलमान इस्लाम नहीं चाहिए। कल लोग मुसलमान को देख के मुसलमान होते थे, आज पढ़ करके यकीन तो करते हैं कि इस्लाम सच्चा मजहब है, हमें देखते हैं तो इस्लाम के करीब नहीं आते। हमने अपना किरदार ऐसा बनाना है ना कि लोग हमें देखें तो कहें नहीं यार आदमी तो ठीक है। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, बस 10 मिनट और बर्दाश्त करें। हाँ, ठीक 2:15 बजे इंशाल्लाह फुल स्टॉप। सिद्दीक अकबर सरकार ज़माने में, फारूक आजम सरकार के ज़माने में, उस्मान गनी सरकार के ज़माने में हज़रत अली ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कारनामा अंजाम दिया है। जो जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं ना, सब आपने उसको बड़ी मेहनत से उसको जो है निभाया है।
हुजूर के विसाल का वक़्त जब करीब आया ना, इंतकाल का वक़्त करीब आया, तो हज़रत अली घर में ही थे। बाहर निकले, लोगों ने पूछा हुजूर कैसे हैं? तो हज़रत अली ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं हुजूर। हज़रत अब्बास ने कहा अली तुम्हें पता नहीं है, हम जानते हैं कि बनु मुत्तलिब के लोगों के इंतकाल का वक्त जब करीब आता है तो उनके चेहरे कैसे होते हैं वो मुझे पता है। 3 दिन के बाद तुम सब यतीम हो जाओगे। अल्लाह, हज़रत अब्बास ने कहा 3 दिन के बाद तुम सब यतीम हो जाओगे। अल्लाह अल्लाह, फिर वो वक्त भी आया ना। कहा चलो अली चलते हैं, हुजूर से पूछ लेते हैं या रसूलल्लाह आपके बाद ये जिम्मेदारी कौन सा? ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। आपके साथ बाद कौन जिम्मेदार बनेगा इन सारी चीज़ों में, तो खलीफा कौन होगा? ताकि अगर हुजूर बता देंगे तो हमारा हक साबित हो जाएगा, नहीं बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा किसको देना चाहते हैं। तो हज़रत अली ने कहा ना, हम नहीं पूछेंगे। अगर पूछा और हुजूर ने मना कर दिया तो फिर कभी भी हमें खिलाफत नहीं मिलेगी, इसलिए हम नहीं पूछेंगे। मौजूद थे आज बेटे का कर, अरे अल्लाह के नबी ने वसीयत की थी हजरत अली के लिए, मुस्तर हुजूर के पास मौजूद हैं, हजरत अब्बास के साथ मौजूद हैं, हजरत मौला अली मौजूद हैं, हुजूर ने कुछ वसीयत वगैरह कुछ नहीं करी है। ये इमाम बुखारी नकल किया है। शिया बिरादरी इसको मानती है, नहीं अली तो बिलाफस, हमारे मुसलमान में धमाधम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। अबे चौथा नंबर भाई साहब, चौथा नंबर है मस्त कलंदर, अली का चौथा नंबर। पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा नंबर उमर का है, तीसरा नंबर उस्मान का, चौथा नंबर अली का है। बेख्याली में हमारा धमाधम मस्त कलंदर अली का पहला, ये कौवालों ने मर्दूदे बदमाश करी है, तो हमारा मुसलमान भी गाया जा रहा है धमाधम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। मत बोलो ऐसा, मत बोलो, ये बोली मुसलमानों की नहीं शियों की बोली है, ठीक है ना। तो हुजूर का विसाले पुरमलाल हुआ, जब विसाल हुआ सरकार का तो नहलाने की बारी आई। हुजूर ने पहले फरमा दिया अली ना तुम अपनी रान देखना दिखाना किसी को, और ना मेरी रान जिंदगी में देखना, ना मेरे इंतकाल के बाद। गोया हुजूर ने इस बात का इशारा फरमा दिया था कि मेरे नहलाने की जिम्मेदारी अली तुम्हारी होगी। कौनैन के ताजदार अल्लाह के प्यारे महबूब को गुस्ल देने की जिम्मेदारी हजरत मौला अली के हिस्से में आई। हजरत अली, हजरत अब्बास, हजरत जैद बिन हारिसा, हजरत उसामा बिन जैद और हजरत कुसम इब्न अब्दुल्ला और एक सहाबी और, 5 पंजतन थे इसमें गुस्ल करवाने में। सब इस सोच में पड़ गए कि हुजूर का कपड़ा उतार के नहलाया जाए या कपड़ा समेत नहलाया जाए। आपस में ये बहस चल ही रही थी कि एक अल्लाह की तरफ से हवा का झोंका आया, सबको नींद आ गई, आधी नींद में थे। किसी ने, कहने वाले ने कहा कि हुजूर को कपड़े में ही गुस्ल दिया जाए। फिर आंख खुली तो हुजूर को कपड़े ही में गुस्ल दिया गया। हजरत मौला अली ने हुजूर को अपने सीने से लगा रखा था, बकिया लोग पानी डाल रहे थे, हजरत अली की मदद कर रहे, हुजूर को हजरत अली गुस्ल दिला रहे थे। फिर लेटाया गया सरकार को। हुजूर लेटे ना तो ये आंख के इस हलके में एक 2 बूंद पानी यहाँ ठहरा हुआ था। हजरत अली ने देखा ना तो अपने होठों से उन पानियों को चूस लिया। इसकी बरकत ये हुई कि पूरी जिंदगी जो वफूरे इल्म की सौगात मौला अली के हिस्से में आए। लोग पूछते थे अली इतना जबरदस्त इल्म कहां से आया? कहा जब नबी के गुसाले करम को मैंने उनके चश्माने मुबारक से चूसा ना तो अल्लाह ने मेरे दिल को रोशन मुनव्वर कर दिया और इल्म के अंदर फरावानी कर दी। हजरत कुसम इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब मैंने देखा हुजूर का आखिरी दीदार किया तो सरकार के होंठ हिल रहे थे। कब्र शरीफ में लिटाने हुजूर के लबहाई मुबारक हिल रहे थे। फरमाते मैंने कान लगा के सुना, देखो हुजूर कहते क्या हैं। तो जब सुना हमने, हजरत कुसम फरमाते हैं कि मैंने सुना कि हुजूर कह रहे थे रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारो सियाकारो वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। वो नबी तुम्हारे लिए रोता था कि उम्मत सही हो जाए। हम कितने गड़बड़ शड़बड़ हो गए, काश हम ठीक हो जाएं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए।
हजरत अली का जब नंबर आया ना, जब भी अली ने कोई मशवरा दिया है ना हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को, उस्मान गनी को, तो सारे मशवरों के बाद हजरत अली का मशवरा पहले नंबर पे आता था। अगर सब ने एक मशवरा दिया एक तरफ हो के अली का मशवरा दूसरा था, तो हजरत उमर ने अली का मशवरा एक्सेप्ट किया है और फरमाते हैं लौला अली लहलका उमर, अगर अली ना होता तो उमर बर्बाद हो जाता। ये शांति मौला अली की। एक वक्त आया, वो भी जब उस्मान गनी को शहीद किया गया और खिलाफत की बागडोर मौला अली के हाथ में आई, तो फिर वो दिन भी आया कि हज़रत अमीर मुआविया हज़रत अम्मा आयशा के बीच हज़रत अली की जंग हुई। खताए इज्तिहादी, उस्मान गनी के कत्ल का किसास लेने के लिए हज़रत अली पर प्रेशर डाला जाने लगा। हालात इतने ख़राब थे, मदीने के बलवाई हुकूमत के फौजियों से ज़्यादा थे मदीने में, तो हज़रत अली को मौका नहीं मिला। वो जो हर मैदान में ताजदारे शुजात बन करके काम करता था, आज ऐसी कंडीशन में था, न जाए रफ्तन न पाए मादन। लोग बार बार मुतालबा करते हैं कि उस्मान का किसास लो, उस्मान का किसास लो, और यहाँ कंडीशन ये बलवाई मौजूद है, पूरे शहर को घेरे में लिए। दूसरी कंडीशन ये कि हजरत नायला के अलावा कोई गवाह नहीं कि कत्ल किसने किया है। उतना जानती थी हजरत नायला उस्मान गनी की बीवी के वो हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर के लड़के जो हैं, वो उन्होंने दाढ़ी पकड़ी थी हजरत उस्मान की, लेकिन जब उन्होंने मेरे अब्बा का हवाला दिया हजरत अबू बकर का, उन्होंने दाढ़ी छोड़ी चले गए थे। उसके बाद जो बलवाई दाखिल उन्होंने शहीद किया हजरत उस्मान को, तो शहादत शरई के बगैर किसी को किसास किसी से लिया जाना मुमकिन नहीं था। इस तरह घिरे हुए थे। ये वो सारी कंडीशन थी जिसकी बुनियाद पर हजरत नौमान बिन बशीर ने हज़रत नायला जो उस्मान गनी की बीवी थी, जिनकी उंगलियां कट गई थी, वो उंगलियां और हज़रत उस्मान गनी का पैरहन शरीफ जो खून में लथपथ था, लेके वो पहुंच गए दमिश्क में। दमिश्क की जामा मस्जिद के मेंबर पे उंगलियां कटी हुई रख दी गई और पैरहन रख दिया गया। तो पूरे दमिश्क के लोग मस्जिद में बैठ कर दिन भर रात भर उसे देख के रोते थे, किसास 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 किसास, खून का बदला खून, खून का बदला खून। हजरत अमीर मुआविया मुतालबा कर रहे हैं। अम्मा आयशा ने भी लश्कर तैयार कर लिया मक्का से, वो पहुंची बसरा लड़ने के लिए। नबी ने फरमाया था कि मेरी बीवियों में से एक बीवी ऐसी है जो चश्मे हौअब के पास पहुंचेगी तो उनके ऊपर कुत्ते भौंकेंगे। तो हजरत आयशा जब वहां पहुंची तो कुत्ते वहां भौंकने लगे। कहा यही चश्मे हौअब है? कहा हाँ। तो कहा नहीं, मुझे लौटना चाहिए, हुजूर की इस बारे में पेशिन गोई है, आगे नहीं जा सकते। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये वो नहीं, कहीं और आगे है। बसरा पहुंची, वहां जंग हुई। हज़रत अली के बीच में, अम्मा आयशा के बीच में 10,000 सहाबा और ताबईन शहीद हुए। 10,000। फिर सुलह हुई आपस में, फिर सबकी जनाजा नमाज पढ़ाई गई, सबको दफन किया गया। अम्मा आयशा को फ़ौरन खैरियत के साथ मदीना भेजा गया। उसके बाद हज़रत अली ने हज़रत अमीर मुआविया के साथ जंग की चढ़ाई की। यहाँ भी जंग हुई। तो जानते हो इस जंग में तकरीबन 50,000 मुसलमान शहीद हुए। फिर सुलह हुई आपस में। बीच की जो बिचौलियत, जब सुलह की नौबत आ जाती थी ना, जैसे हज़रत आयशा और हज़रत अली के बीच सुलह की नौबत आई, तो फिर कहा कल जो है सब अपने अपने जगह चले जाएं वापस। रात में ही बलवाइयों ने अचानक हमला कर दिया। सुबह होने से पहले इस तरफ के फौजी उस पर टूट पे, उधर के इधर जो उनके आदमी थे। हज़रत अली की फौज ने समझा कि हज़रत आयशा के फौजियों ने गद्दारी की, हज़रत आयशा के फौजियों ने समझा कि हज़रत अली की फौज ने गद्दारी की। इस तरह से जंग हुई और 10,000 सहाबा शहीद हुए। इस तरह से जंगें हुई, तबाहियाँ हुई मुसलमानों की। हज़रत अली ने मदीना को छोड़ करके कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। और फिर एक दिन वो आया कि हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अमर बिन आस को शहीद करने के लिए खारजियों ने प्लान तैयार किया। 3 आदमी खड़े हुए। एक ने कहा मैं हज़रत अमीर मुआविया कत्ल करूँगा, एक ने कहा हम हज़रत अमर बिन आस को कत्ल करेंगे, एक ने कहा अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने कि हम मौला अली को कत्ल करेंगे। तीनों अपने अपने टारगेट पे पहुँचे। हज़रत अमर बिन आस इत्तेफाक से उस दिन नमाज पढ़ाने फजर में नहीं आए, दूसरा कोई आया था। तो उस कत्ल करने वाले शख्स ने यह समझा कि शायद यही अमर बिन आस हैं, उनको कत्ल कर दिया। हज़रत अमीर मुआविया तक पहुंचा जो बंदा, उसने अटैक किया उन पर। ज़ख्म थोड़ा था इसलिए वो बच गए। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जो हज़रत मौला अली को कत्ल करने आया था, वो जब पहुंचा अपने टारगेट पर
तो हज़रत अली फ़जर की नमाज के लिए जगाते हुए अस्सलात 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 कहते हुए जामे मस्जिद कूफा में तशरीफ़ ले जा रहे थे। अचानक जब वो मस्जिद में पहुँचे तो आप पर अटैक किया गया। ज़ख्म इतना कारी था कि आप उस ज़ख्म से जाँ बर नहीं हो सके, बेहोश हो गए। कातिल को गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद लाके बिठाया गया सामने। हज़रत अली प्यासे थे, कहा आप मुझे पानी पिलाओ। लोगों ने शरबत पेश किया। कहा ये सामने कौन बैठा हुआ जंजीरों में जकड़ा हुआ? कहा हुजूर इसी ने आप पर अटैक किया है, इसी ने ज़ख्म मारा है आपको, इसी ने खंजर मारा है आपको। कहा लोगों तुम मुझे शरबत पेश कर रहे हो, मेरे कातिल को पानी तक नहीं पूछा है। क्या वतीरा है नबी के घर वालों का। खुद नहीं खाते थे, औरों को खिला देते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले। कहा ले जाओ ये शरबत मेरे कातिल को पेश करो, उसे पहले पिला दो, मैं बाद में पी लूँगा। लोग ले गए उसके पास। कहा पी ले। जालिम जिसको तूने मारा है, ज़ख्म दिया है, अब वो जांबर नहीं हो सकते हैं। वो तुझे आज सैराब करना चाहते, कल अपने हाथों से कौसर का जाम यही पिलाएंगे, पी ले। उसने कहा मैं नहीं पीऊँगा। हज़रत मौला अली ने कहा आज अगर तू मेरे हाथ से ये शरबत का प्याला पी लेता, कसम रब्बे का वाकई मैं अपने नबी के हाथों से तुझे जामे कौसर जरूर पिला। मैं ये भूल जाता तूने मेरे पर अटैक किया था, हमला किया था, मुझे जख्म दिया था, मैं भूल जाता। आपने फरमाया अगर मैं जिंदा रहा तो मैं अपने कातिल के बारे में फैसला करूंगा, और अगर जिंदा ना रहा तो उसके बाद तुम मेरे कत्ल के बदले में इसको कत्ल कर देना। वो तारीख थी 17 रमज़ान मुबारक की एक रिवायत के मुताबिक, एक रिवायत के मुताबिक 19 रमज़ान की, एक रिवायत के मुताबिक 21 रमज़ान की। इसकी तदबीर क्यों हो सकती थी? ज़ख्म लगा था 17 को, फिर उसके बाद इतने दिन हज़रत अली ज़िंदा रहे और 21 रमज़ान शरीफ को अपने मालिक हकीकी से जा मिले। उनकी कब्र मुनव्वर के बारे में भी हज़रत मुज्तबा ने जनाजे की नमाज़ पढ़ाई थी, और उनकी कब्र शरीफ के हवाले से कि हज़रत अली को मदीने में लाके जन्नतुल बकी में दफन किया गया। कहीं दूसरी रिवायत कहीं और की मिलती है। एक रिवायत जो है नजफ़ शरीफ की है, जिस पर अक्सर उलमा का, सूफिया का, बुज़ुर्गों का इत्तेफाक है कि हज़रत मौला अली का मज़ार पुरवकार नजफ़ अशरफ में है। नजफ़ शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है तकरीबन 66 टन सोना हज़रत अली की मज़ार गुम्बद पे लगा हुआ है। 66 टन सोना। क्या पुरवकार दरबार है। अल्लाह उनके फयूज़ बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। बख्शिश का अश्रा चल रहा है, जहन्नम से आज़ादी का टिकट मिलने वाला है। हुजूर से पूछा था या रसूल अल्लाह, आका ने फरमाया रमज़ान शरीफ में मज़दूर को मज़दूरी दी जाती है, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमाता है। साहबा ने कहा रसूल अल्लाह कब बख्शे जाते हैं? कहा जब मज़दूर अपना पूरा काम कर ले तो पूरा काम करने के बाद मज़दूरी दी जाती है। मतलब ये कि बंदा जब 29 रमज़ान पूरा कर लेता है या 30, चांद निकल आया तो उसके बाद जो रात आती है ना, ये शबे जायज़ा है। पूरे महीने की नेकियों का बाज़ाब्ता उसकी रीचेकिंग होती है, और फिर अल्लाह करीम उस रात में बख्शिश के परवाने देता है। बंदा ईद की नमाज पढ़ने जा रहा होता, लौटता है तो बख्शिश का परवाना लेके लौटता है। अल्लाह करीम हम सब के ख़ताओं को माफ़ फरमाए। हमारे प्यारे मुल्क भारत में अमन व शांति की बादे बहारी चलाए। हर एक को एक दूसरे से मिलजुल कर रह करके इस देश की उन्नति में योगदान करने की तौफीक बख्शे, और हमारे मुल्क को मजबूत करे परवरदिगार, ताकि हमारे मुल्क पर कोई भी अटैक करे तो हम सब मिल करके उसका जवाब दें। अल्लाह करम फरमाए और हम सबको अच्छी रोज़ी दे, हम सबको अच्छी सोच दे, हम लोग अच्छे काम करें, मिलजुल के रहें। जिन दोस्तों ने ये पाकीज़ा बरकत वाली महफिल सजाई, अल्लाह इन सब के कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकतें पैदा फरमाए, सबको फयूज़ बरक़ात से माला माल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।